हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। देखो, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है जिसमें ये एक फोकस है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर से जितने भी मंदिर हैं उनको फ्री कराया जाए। बताया जा रहा है उनके द्वारा कि ये मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा जो अप्रोच अपनाई गई थी जिसमें मंदिरों को तोड़ा गया और उनको लूटा गया, वो अप्रोच, और दूसरा ब्रिटिशर्स के द्वारा जिस तरीके से दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाने का प्रोविजन किया गया था, एक तो एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद में दूसरा टेंपल। तो बोले इन सारी चीजों को हम जब सम अप करके समझते हैं तो हमें ये दिखता है कि गवर्नमेंट अभी भी कहीं ना कहीं इन दोनों माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाई है। और ये सच्चाई भी है कहीं ना कहीं कि मुस्लिम इन्वेडर्स ने आकर के मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया क्योंकि उनको लगता था कि इंडियन इकोनॉमी का मेन जो कोर है ये मंदिर ही है। अगर ये टूट जाएंगे तो बहुत हद तक इंडियन किंग्स हैं या इंडियन सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स का जो मैकेनिज्म था वो कुछ ऐसा था कि हमें यहां से पैसा कमा करके और ब्रिटेन में भेजना है। तो उसका पहला टारगेट तो ये था कि यहाँ की प्रोस्पेरिटी किस चीज में है, तो उन्होंने देखा एग्रीकल्चर, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को लूटा। फिर एग्रीकल्चर से जब पैसा कम निकलने लगा तो उनका टारगेट हो गया टेम्पल्स। तो बोले यही माइंडसेट अभी गवर्नमेंट्स लेकर के चल रही है। तो इस बात को यहां पर विश्व हिंदू परिषद के जो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र जैन, उनके द्वारा यह कहा गया है कि हम पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स की जो कैपिटल सिटीज हैं वहां पर जाकर के प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट में हम एक मेमोरेंडम ऑफ डिमांड फाइनलाइज करके चीफ मिनिस्टर को भेजेंगे। टारगेट ये रहेगा कि आप मंदिरों को फ्री करो अपने चंगुल से। फिर भी अगर काम नहीं बना तो हम लीगल स्टेप लेंगे, कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, और फिर भी बात नहीं बनी तो एक लार्ज स्केल पे मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो इस तरीके से ये एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अब सवाल यह आता है कि यह ऐसा होने में क्या कारण है, क्यों इस तरीके के कदम उठाने की एक परिस्थिति बन रही है। तो देखो, इसके पीछे एक कारण तो बताया जा रहा है कि अभी जो तिरुपति मंदिर के अंदर वहां का जो प्रसादम चढ़ता है, ठीक है, तिरुपति बालाजी टेम्पल प्रसादम, प्रसाद, ठीक है, उसके अंदर आपको पता एनिमल फैट मिला, जो कि हिंदू सैंक्टिटी के हिसाब से या आपका हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल अगेंस्ट चला गया, एक तरीके से धर्म भ्रष्ट होने का काम हो गया। तो एक तो ये कारण। दूसरा, अभी हमने देखा पास्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जजमेंट आता है जिसमें ये कहा गया कि केरला का जो सबरीमाला टेम्पल है उस टेम्पल के अंदर 10 से 50 साल की महिलाओं को जिनको एंट्री नहीं दी जाती है उनको एंट्री देनी चाहिए। तो इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद का यह कहना है कि यहां पर लॉर्ड अयप्पा अपनी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं या फिर ध्यान में लगे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये एक सिग्निफाई करता है कि क्या मैकेनिज्म वहां पे काम कर रहा है, राइट। वहीं पर चलो ठीक है कि हिंदू मैकेनिज्म से या हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जो भी आपके पास में टेम्पल्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनको आपने कंट्रोल किया। बट वहीं पर आप ये कहते हो कि हमारा देश, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सेक्युलर प्रोविजंस को अडॉप्ट किया हुआ है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के अंडर में भी दिया हुआ है, चाहे 14, 15, 16, 26, 25, 26, 27, 28 की बात करो, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर लो, पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटी, जिसके अंडर में एक ही आर्टिकल 51 है 1A, जिसमें आप रिलीजियस हार्मनी की बात करते हो। और आपने 42nd अमेंडमेंट के आधार पर ये जो सेक्युलर वर्ड है, सोशलिस्ट को हाईलाइट कर दिया मैंने यहां पे, ये देखिए सेक्युलर वर्ड है, यह आपने वहां पर ऐड भी किया। तो पॉइंट ये निकल के आता है कि किस तरीके से आप सेक्युलर कहते हो अपने आप को, जहां पर एक तरफ पे आप माइनॉरिटीज के जो इंस्टीट्यूशन है उनको आप फ्रीडम देते हो, उनको कहते हो कि आप अपनी कल्चर आप अपने हिसाब से अपना रन कराओ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और वहीं पर आप कहीं ना कहीं टेम्पल्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और इन टेम्पल्स को कंट्रोल करने में एक बड़ी विडंबना क्या निकल के आ रही है कि करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है ना। सरकारें पिछले, आप देखो जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से अपना कंट्रोल टेम्पल्स पे कर रखा है ना, पर उसके बावजूद भी घाटा दिखाते हैं। जैसे यहां पर एक केस उठाया इनके द्वारा कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा अभी पिछले 10 सालों में यह बात बोली जा रही है कि हमें 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया मंदिरों की वजह से। अब आप सोचो कि यह चीज कितनी ज्यादा बेईमानी हो सकती है एक हद तक। अब इन्हीं बातों को लेकर के यहां पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यह मूवमेंट है वो लॉन्च किया जा रहा है। इसमें मेन टारगेट है कि कैसे भी करके सेक्युलरिज्म का जो मैकेनिज्म है उसको मेंटेन रखा जा सके, अगर एक्चुअल में सेक्युलर है तो। वहीं पर बात यह आती है, हमारे देश में सेक्युलरिज्म की बात करें और वेस्टर्न कंडीशंस की बात करें, तो वहां सेक्युलरिज्म की बात करें तो उसमें डिफरेंस है। ये जो मैकेनिज्म है सेक्युलरिज्म का, ये इसलिए आया कि चर्च जो था वो स्टेट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गया था, राइट। तो ऐसे में
स्टेट और चर्च के बीच के डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए चर्च को बोल दिया आप अपने डोमेन में ऑपरेट करो, स्टेट दैट मींस गवर्नमेंट को कोई लेन देन नहीं होगा, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोई लेन देन नहीं रखेंगे चर्च के साथ में। तो एक टाइट सेपरेशन क्रिएट कर दिया। वहीं पर हमारे देश के अंदर हमने मैकेनिज्म डेवलप किया वो था कि हम कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस के मैकेनिज्म पे काम करेंगे। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि हम जो है वो रिलीजन को बिल्कुल ऑटोनोमस मेंटेन और रन होने देंगे, और जब कभी भी कोई एक रिलीजन अपने लिमिट्स को क्रॉस करेगा तो उसको हम रेगुलेट करने के लिए आगे आ जाएंगे। दैट मीन्स कि टाइट सेपरेशन नहीं है, बट हम किसी भी रिलीजन को ना तो डोमिनेट करने देंगे, ना किसी रिलीजन को बिल्कुल खत्म करने के लिए कोई एफर्ट करे तो उसको रोक होने देंगे। कहने का मतलब कि एक दूरी बना करके रखेंगे, पर जरूरत पड़ेगी तब हम कूद जाएंगे। तो इस तरीके का मैकेनिज्म हमारे सेक्युलरिज्म में देखने को मिलता है। बट पॉइंट यहां पर ये निकल के आ रहा है कि ये सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ये पार्शियल बायस सेक्युलरिज्म है। तो इसको हम कहीं ना कहीं बिल्कुल डिनाई करते हैं, और हमारा टारगेट ये है कि हिंदू टेंपल्स को फ्री कराया जाए। और सबसे बड़ी बात क्या रही है, जैसे तमिलनाडु वाला केस मैंने बताया, 400 के लगभग बड़े मंदिर हैं, टेंपल्स हैं जो कि सरकार के अंडर में, फिर भी 50,000 करोड़ का आप नुकसान बता रहे हो, है ना। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं, उनके अलावा जुडिशियरी ने भी कई बार सेक्युलरिज्म के ऊपर अपने जजमेंट्स दिए हैं या इंक्लूड किया है। जैसे केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म का जो मैकेनिज्म है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी बताया। वहीं पर एसआर बोमई केस जब आया था तो उसमें भी इनके द्वारा यह कहा गया कि सेक्युलरिज्म का मतलब यह होता है कि सभी धर्मों को हम बराबर ट्रीटमेंट दें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम बेसिक पार्ट है, तो इसका प्रॉपर मेंटेन होना जरूरी है। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखो पिछला जो हमारा वीडियो गया था उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश के साथ में हमारे कौन कौन से स्टेट्स अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उनकी लिस्ट आपके सामने है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन ये था कि सबसे छोटी बॉर्डर कौन बनाता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 262 किलोमीटर की असम बनाता है। अब आज आपके लिए सवाल है कि आपको इंडियन सेक्युलरिज्म से संबंधित 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, अब आपको आंसर देना है कि कौन सा एकदम सूटेबल है, करेक्ट आंसर कौन सा जाता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।